रहे हैं। और गांव के हालात ये हैं मान्यवर, गांव के हालात ये हैं, एक महिला दूसरे महिला से पूछती है कि बहना घर कैसे चल रहा है, तो वो महिला कहती है कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं। मान्यवर, वो कहती है सखी सैया तो खूब कमात है। अब आप खुद समझ सकते हो, आप खुद समझ सकते हो। सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाद जात है। मानवर, गांव की महिला ये कह रही है, अरे आप लोग शांत रहे, एक महिला दूसरे महिला को कह रही है खाया जाता है। मानवर जो सरकार का जवाब है, जो सरकार का जवाब है बेहद वही कह रही हूं, एक महिला पुराना जवाब है। सरकार ने जवाब दिया कि हमने प्राइस मॉनिटरिंग सेल बनाया है। प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, जो मंडलायुक्त की अध्यक्षता में, राज्य खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में होता है। इस पे अनुपूरक पूछो ना, इस पे अनुपूरक पूछ लेते हैं। उस पर अनुपूरक मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आप समीक्षा करते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि यह समीक्षा और परीक्षण कैसे किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपका ध्यान में इस ओर जरूर लेना चाहूंगा। समीक्षा की जाती है, बाजार भाव की समीक्षा की जाती है। आप हर वर्ष देखिए जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में टमाटर का भाव 50 रुपए से लेकर के 100 पार कर जाता है। लहसुन प्याज का भाव 50 रुपए से लेकर के 100 पार कर जाता है। और समीक्षा हर हफ्ते होती है, हर महीने होती है। कौन से भाव की समीक्षा होती है? ये स्वाभाविक कारणों से महंगाई नहीं बढ़ रही। जो जमाखोर हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तो जो डिमांड सप्लाई को बाधित करते हैं, जो जमाखोरी करके रखते हैं, काला बाजारी करने का काम करते हैं, उनके द्वारा कृत्रिम रूप से यह महंगाई बढ़ाई जाती है। मानवर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान टमाटर पैदा करता है 3 रुपया किलो बेचता है और उसी को बड़ा व्यापारी 100 रुपए किलो बेचता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसी समीक्षा है? मान्यवर, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और वहीं पर खुदरा व्यापारी और कई गुना ज्यादा उसका दाम वसूलने का काम करते हैं। मान्यवर, आपके जवाब में दूसरा पहलू आया है कि महंगाई को ये तो हम तो ये सोच रहे थे कि आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और ये बहना की बात कहां से ले आए। और हम तो पुरुष मानते हैं आपको। ये माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, अनाज फ्री मिल रहा है 15 करोड़ लोगों को। आज से नहीं मिल रहा है, माने पर कितने दिनों से मिल रहा है। और साथ ही साथ जो बैट जो डीजल पर, खास तौर से डीजल, वो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। ये बात जानकारी होना चाहिए। और वो सरकार दूसरे प्रांतों ने पैसे बढ़ाए माने पर, हमारे प्रांत ने बढ़ाए भी नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर कम भी किए माने। आज आप देख ले और ये पता नहीं कहां से आंकड़ा ले आए माने पर। दूसरी बात ये है माने पर, डायन से लाए हैं। ये सब्जी की महंगाई जो है, सब्जी की महंगाई हमेशा डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। मानव, सरकार हर तरह से ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी को भी कोई परेशानी न हो। और आज भी जिन लोगों के पास अनाज मिल रहा है, वो बात जो आप कह रहे हैं उसकी उल्टी बातें करती हैं महिलाएं। या तो आप सुनते नहीं हो या फिर उनके आप बीच में रहते नहीं। डॉक्टर वर्मा, आपके पास समय, अनुपूरक पर आ रहा हूं, आपके पास समय, अनुपूरक पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, उन बहनों की वजह से बहुत सारे लोगों का परिवार आगे नहीं बढ़ पाया। उन बहनों की वजह से जिनकी आप बात कर रहे हैं। अरे वो नहीं, क्या चाहते हो? क्या नहीं अनाज चाहते हो कि अनाज चाहते हो फ्री वाला बंद कर जाए? क्या चाहते हो? अनाज आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनाज फ्री मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं ये
ये फ्री लोगों को अनाज मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते हो बंद हो जाए। मान्यवर, ये तो केवल समाचार पत्रों में और मीडिया पर केवल नाम छपवाना चाहते हैं, केवल इसी उद्देश्य से प्रेफरेंस किया गया। अभी 1.5 सेकंड अब मान्यवर आगे आप देखिए, 12 बजने में 10 मिनट रह गए, प्रश्न कहे हुए। मान्यवर, कोई प्रश्न ही नहीं है। मान्यवर, मैं अनुपूरक पर आता हूँ। भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम में 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, हर एक प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, जिसमें मैंने उल्लेख किया उसी पर मैं आ रहा है। आपने उस पर पेट्रोल और डीजल प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको पेट्रोल और डीजल के जीएसटी की बात करी। मैं अवगत कराना चाहता हूं, सोना और चांदी हीरा पर 3% जीएसटी है, जीवन रक्षक दवाइयों पर 18% जीएसटी है, और जो बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं और कलम है उस पर 18% से लेकर के 28% तक जीएसटी है। एक मेटल का पेन खरीदिए 28% जीएसटी है। मान्यवर, महंगाई कम करने की बात करते हैं, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किताब कापियों की इतनी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जो मॉनिटरिंग सेल के द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है और भाव का परीक्षण किया जाता है, वह भाव का परीक्षण करके जो भाव संभावित है, मंडियों पर क्या डिस्प्ले बोर्ड सरकार लगाने पर विचार करेगी कि अगले इस सप्ताह पर फला का ये समय हो गया। चूंकि एक कृत्रिम महंगाई है, स्वाभाविक महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये कृत्रिम महंगाई की बात कर रहा हूं जो जमाखोरों और अरे विषय आ गया, भाषण नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। आप पूछना नहीं चाहते, आप भाषण देना चाहते हैं। एक प्रश्न केवल। मान्यवर, गरीब आदमी का सपना मोटरसाइकिल खरीदना होता है, मोटरसाइकिल पर 28% का जीएसटी है, हीरा जीएसटी का प्रश्न व्यापारियों पर 3% का जीएसटी। क्या उस पर राज्य सरकार अपने यस जीएसटी, जो राज्य का जो जीएसटी है, उस पर कम करने पर विचार करेगी? दो पूरे प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न लेते हैं श्री ब्रजेश कटेरिया, प्रश्न संख्या 6 श्री ब्रजेश कटेरिया हैं, पूछिए। मंत्री जी, ये इसका जवाब मुझे देना था, तो मैं 1 मिनट में केवल जवाब आप दीजिए। इन्होंने, अरे अनिल जी, हर मामले में कोई जरूरी थोड़ी है कि टमाटर ना, इन्होंने केवल एक नाम, हर मामले में आपका स्पेशल कमेंट कोई आवश्यक ना, प्लीज नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने, माननीय सदस्य ने सबसे पहले टमाटर का नाम लिया। हिंदुस्तान में टमाटर हमारे यहाँ 18 रुपये 21 पैसे है और हिमाचल में 30 रुपये है, पंजाब में 25 रुपये है। टमाटर का भाव भी हमारे यहाँ सस्ता है, आपने टमाटर का ही नाम लिया था। एक मिनट सुन तो लो ना, टमाटर का नाम लिया आपने। आपको अच्छी तरह से मालूम है प्रत्येक राज्य को केवल वैट लगाने का अधिकार है, जीएसटी के संबंध में केवल केंद्रीय सरकार को अधिकार होता है। इसलिए जीएसटी को हम कम थोड़ी कर सकते हैं, ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य वैट